जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट की कल की सिचुएशन क्या हो सकती है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करने की कोशिश करेंगे। वीकेंड की वीडियो हमारी थोड़ी लंबी होती है। कुछ खबरें भी हैं जो कि यकीनन कल मार्केट को मुतासिर करेंगी। अ, फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से खबर है, के इलेक्ट्रिक के हवाले से खबर है, इसके अलावा गैस का जो म मसाइल है, उसके हवाले से खबर है। कुछ 4-5 न्यूज़ हैं जिनको आज हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जुम्मे वाले दिन माशाल्लाह से मार्केट ने बड़ा अच्छा जो है वो बाउंस बैक दिखाया। बाउंस बैक का लफ़्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि उससे पहले रफ़ली को 3 से 4 सेशन जो थे उसमें मार्केट मूव तो कर रही थी और जुमेरात वाले दिन हमने ये देखा कि मार्केट में वॉल्यूम जनरेट हुआ था। और ये जो कंटिन्यूटी है वॉल्यूम के हवाले से भी रही, फिर उसके साथ-साथ मार्केट ने पॉइंट्स भी ऐड किए। तो अच्छी बात तो ये है कि जुम्मे वाले दिन मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो 868 को 1000 पॉइंट्स भी कहे जाएँ, तो उसमें यकीनन कोई मुबालगा राय नहीं होगी और मार्केट का जो लो था वो 75,000 का था, जो कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से 3-4 सेशन से मार्केट जो है वो गो के किसी दिन हमें नेगेटिव भी नज़र आई, किसी दिन हमें कम वॉल्यूम के साथ पॉज़िटिव भी नज़र आई। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि मार्केट 75,000 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रही थी। तो ये इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन थी कि चांसेस है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे सकती है। अब ये जो अपसाइड मूवमेंट है, ये कहाँ तक जा सकती है, अगला लेवल क्या हो सकता है, इस पर इंशाल्लाह जो है वो कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। रफली 1000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से जुम्मे वाले दिन जो है, वो 10 कंपनियाँ जो हैं वो अपर कैप में हमें नज़र आईं। अच्छी बात ये है कि मार्केट ने पॉइंट्स ऐड किए, लेकिन अपर कैप की जो सिचुएशन है, वो उस कदर नहीं रही जिस तरह के माज़ी में हमने देखा कि अपर कैप्स बहुत ज़्यादा मिल रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल मार्केट में हमें पॉज़िटिविटी जो है वो जनरेट होती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल जिस वक़्त मार्केट में पॉज़िटिविटी जनरेट होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ़ कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि पूरी मार्केट में हमें एक बैलेंस जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। जब मार्केट जो है वो बैलेंस चलती है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि सिचुएशन जो है वो मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो आगे चलते हैं जी। 10 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में रहीं, उसके साथ लोअर कैप की बात करें, तो लोअर कैप में भी हमें 5 कंपनियाँ नज़र आ रही हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लाल पीर एक बड़े वॉल्यूम के साथ है। अदर दैन दैट कोई ख़ास बड़ी कंपनी जो है वो हमें लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। अब लाल पीर के हवाले से लोग जो हैं वो काफ़ी सवाल पूछ रहे थे कि जी इसको क्या हुआ? यार देखें, बात ये है इसको हुआ कुछ नहीं। आप इस चीज़ को तो ये देखें कि ये शेयर चला कहाँ से था। जब एक शेयर जो है वो आपको एक बड़ी मूव दे देता है, देन उसमें अगर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिलती है, तो इसको कभी भी इस चीज़ के साथ ना जोड़ा करें कि जी कोई बुरी खबर आ गई है। बुरी खबर नहीं होती, एक प्रॉफ़िट टेकिंग का एक लेवल होता है। तो उस लेवल तक जब वो शेयर पहुँचता है, तो लोग उसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि जब एक शेयर कैप्स पर जा रहा हो, तो उसको कैप पे खरीदने की कभी भी कोशिश ना किया करें। कोई और शेयर देख लें, किसी और की तैयारी पकड़ लें। ऐसा थोड़ी है कि एक शेयर चल गया तो अब ज़िंदगी में दोबारा किसी और कंपनी ने चलना ही नहीं, या मार्केट जो है वो 3 दिन के बाद खत्म हो जाएगी। दुनिया का निज़ाम जो है ये हमारे आने से पहले भी चलता रहा, तो हमारे ना होने के बाद भी चलता रहेगा। तो ये सिलसिले इसी तरह से ही हैं, इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है और ज़्यादा खुशी वाली भी कोई बात नहीं है। मार्केटें चलती हैं, मार्केटें नीचे आती हैं, आपने सिर्फ ये देखना होता है कि कौन-सा शेयर जो है, वो आपके पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा है और उसकी परफ़ॉर्मेंस क्या है। तो लाल पीर के हवाले से कोई बैड न्यूज़ नहीं है और किसी हवाले से भी परेशानी नहीं है। एक प्रॉफ़िट टेकिंग का ज़ोन है। जब ये थोड़ा-सा जो है वो करेक्शन लेगा, तो देन ये अपने आप को कंसोलिडेट करेगा और देन एक नई मूव की तरफ जाएगा। लिहाज़ा वेट एंड सी रहा जाए। आगे चलते हैं। ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें, तो बिल्कुल ये मार्केट के तमाम बड़े सेक्टर्स, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, ऑयल एंड गैस है, पावर जनरेशन है, सीमेंट सेक्टर है, ये बड़े सेक्टर्स जो हैं ये हमें परफॉर्म करते हुए नजर आए और तमाम सेक्टर्स ने ही लगभग जो है वो मार्केट में पॉइंट्स ऐड किए। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, तो कमर्शियल बैंक 379 के साथ सरे फहरिस्त रहा।
देन फर्टिलाइज़र सेक्टर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, ऑटोमोबाइल्स एंड देन सो एंड सो। तमाम का तमाम सेक्टर जो है तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो हमें परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। अगर किसी सेक्टर ने परफ़ॉर्म नहीं भी किया, तो उसमें कुछ ख़ास डिक्लाइन हमें देखने को नहीं मिला, मार्केट बैलेंस चली और अगले 1 आध दिन भी ये चलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जिस वक़्त बजट के करीब होगा, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल या परसों की वीडियो में हम बजट के हवाले से कुछ जो है वो डिस्कस करें कि बजट के करीब जाकर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। उस पर इंशाल्लाह हम जो है वो बाद में बात करेंगे। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं। पहली खबर जो है वो खाद के हवाले से है और आपको याद होगा कि खाद के हवाले से बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं और आज की भी 2 खबरें जो हैं वो डायरेक्टली खाद के हवाले से हैं और क्योंकि खाद का ताल्लुक जो है वो है गैस के साथ और गैस का जो कर्ज़ है ये भी बढ़ता चला जा रहा है और आईएमएफ को इस हवाले से बहुत तशवीश है कि जी आप इसका कुछ ना कुछ जो है वो सद्देबाब करें। अब चंद दिन पहले ये खबर आई थी कि जी खाद कंपनीज़ के लिए जो है वो गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, उस पर भी हमने बात की। अब आज खबर ये आई है कि वज़ारत सनत ने खाद कंपनियों के लिए गैस सब्सिडी ख़त्म करने की खबरों की तरदीद कर ली। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो खाद की कंपनियों को जो सब्सिडी या सस्ती गैस फ़राहम की जा रही है, ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर आप इस खबर को थोड़ा-सा गौर से पढ़ें, जो कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि देखिए टाइटल भी देखा करें खबर का, उसके साथ जो खबर का जो पूरी तफ़सील होती है, उसको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो टाइटल लगाया जाता है, जिस तरह से हम लोग थंबनेल लगाते हैं, इसी तरह से ये जो टाइटल्स होते हैं ना, ये थोड़े-से ट्रिकी होते हैं और बाज़ औक़ात बात जो है वो टाइटल से पूरी तरह से समझ में नहीं आती। अब आप ये देखिए तो नीचे जाके यहाँ पर अगर आप ये आखिरी पढ़ेंगे, तो ये एक लाइन जो है ये अगर आप इसके ऊपर गौर करें कि हुकूमत का कहना है कि खाद के कारखानों को सब्सिडी देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। इसका मतलब ये है कि हुकूमत किसी न किसी अंदाज़ में इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहती है कि अगर सस्ती गैस खाद के कारखानों को दी जाएगी, फर्टिलाइज़र सेक्टर को दी जाएगी, तो उसका फ़ायदा किसान को होना चाहिए। इस हवाले से हमने गुज़िश्ता वीडियो के अंदर एक तफ़सीलन ये मामला डिस्कस कर लिया था, अगर आप रेगुलरली हमारी वीडियो जो है वो वॉच करते हैं। तो एक तो ये मुबहिम खबर है इसमें अभी भी एम्बिग्विटी जो है वो मौजूद है और क्लैरिटी नहीं है। लेकिन क्लैरिटी जो है इसको अगर आपने मज़ीद देखना हो और समझना हो, तो अगली खबर का अगर आप इसके साथ जायज़ा लें और दोनों खबरों को मिलाकर पढ़ें, तो फिर शायद कुछ चीज़ें जो है वो हमें नज़र आती हैं। तो अगली खबर जो है वो ये है कि हुकूमत ओगरा को इख्तियार देकर खुद को गैस टैरिफ के नफाज से अलग कर ले, आईएमएफ। अब आप ये देखिए, वो खबर ये कहती है कि जी सब्सिडी दी जाएगी। ये खबर जो है ये कह रही है कि ओगरा को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। तो अगर ओगरा इंडिपेंडेंट होगा तो फिर किसी भी सूरत जो सब्सिडी वाली गैस है वो किसी को नहीं मिलेगी। ये आईएमएफ कह रहा है। लिहाज़ा दोनों खबरें जो हैं ये आपने साथ-साथ मिला के पढ़नी है। तो कोशिश जो है वो आईएमएफ की यही है कि जो अ, ब गैस है ये तमाम के तमाम जितने भी सेक्टर्स हैं उनको एक ही रेट पर दी जाए। हाँ, जो एंड कंज्यूमर है, जो इसको इस्तेमाल कर रहा है, उसको अगर आप टारगेटेड सब्सिडी देना चाहते हैं, तो वो आप दे सकते हैं। लिहाज़ा इन दोनों खबरों को मिलाकर पढ़ेंगे, तो बात की कुछ समझ आएगी। एक खबर को देखेंगे तो मतलब कुछ और निकलेगा, दूसरी खबर को पढ़ेंगे तो मतलब कुछ और निकलेगा। अगली खबर जो है वो है एसआईएफसी के हवाले से और आपको याद होगा कि ये फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई थी, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए। अब मसला ये है कि खबरें तो धड़ाधड़ इसमें शामिल हो रही हैं कि जी बैरूनी सरमायाकारी में जो है वो 172% का इज़ाफ़ा हो गया, डॉलरों की बारिश हो गई। लेकिन मसला ये है कि एसआईएफसी में जो है वो वर्दी वाली सरकार बैठी हैं। दुनिया में किसी भी जगह पर अगर हमारे ये इस तरह के दोस्त अहबाब जो हैं वो किसी भी काउंसिल का या फॉरेन अफेयर का अगर हिस्सा होते हैं तो इसको कोई अच्छी बात नहीं समझी जाती। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि मसाइल ऐसे हैं कि जब तक बड़े साहब मौजूद ना हों, कोई काम जो है वो सही तरीके से हो नहीं पाता। और एसआईएफसी के हवाले से ये भी खबरें हैं कि इस वक़्त हुकूमत अगर चल रही है तो वो एसआईएफसी की है। जो बातें वहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, हुकूमत जो है वो उसको फ़ॉलो करती है। ये एक एम्बिग्विटी है दुनिया में इसको इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता।
लिहाजा एसआईएफसी के हवाले से ये खबरें बयान करना कि इसकी वजह से 172% का इजाफा हो गया, ये भी बात को जो है ना कोई थोड़ा-सा मुबालगा राय पर जो है वो नज़र आती है। शायद हकीकत जो है वो इससे थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि एसआईएफसी जो है ये किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। अभी तक इसकी परफ़ॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही। आखिरी खबर जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से और फिर जो है वो इंशाल्लाह 1-2 अनाउंसमेंट्स हैं, उनको शामिल करेंगे और फिर जो है वो आपसे इजाज़त लेंगे। अगली खबर जो है वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से। अब देखिए के इलेक्ट्रिक जो है वो एक मर्तबा फिर खबरों की ज़ीनत बनता हुआ नज़र आ रहा है और आपको याद होगा कि के इलेक्ट्रिक का की कहानी मैं कई मर्तबा वीडियो में शामिल कर चुका हूँ कि शंघाई इलेक्ट्रिक के साथ हमारे मामलात भी इसी वजह से खराब हुए थे कि के इलेक्ट्रिक वालों ने गवर्नमेंट से बिजली ली, बाद में मुकर गए, कुछ कर्ज़ों के मामलात थे, फड्डा जो है वो अपनी जगह पर मौजूद रहा, शंघाई वालों ने हाथ जोड़े कि जी हमें नहीं चाहिए। अब वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि अगर हुकूमत जो है वो किसी तरीके से के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज कर देती है तो इससे लगभग कोई 900 बिलियन यानी कि 900 अरब की जो है वो बचत हो सकती है। अब मसला ये है कि के इलेक्ट्रिक इटसेल्फ जो है इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है और इन दिनों के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस भी और खबरों की जो जीनत बन रही है खासतौर पर कराची और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी अगर आपने खबरें देखी या सुनी हो तो के इलेक्ट्रिक जो है वो आजकल बड़ी गर्म खबरों में है। तो इसका मतलब ये है कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी कुछ एक मर्तबा फिर जो है इस मुर्दे में जान डालने की कोशिश की जा रही है। खबरें आएंगी, खबरें आने से मार्केट में एक जो है वो अट्रैक्शन पैदा होगी और अट्रैक्शन पैदा होने के नतीजे में आपको शेयर के अंदर भी कुछ तब्दीलियां जो है वो रूनुमा होती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात मैं ऐड करूँगा देन जो है वो हम आगे चलेंगे, वो ये है कि इस किस्म की खबरों के नतीजे में अगर के इलेक्ट्रिक का शेयर जो है वो परफ़ॉर्म करता है, जो कि गुज़िश्ता दिनों भी किया और आने वाले दिनों में भी करता हुआ नज़र आ रहा है, तो इसको किसी भी सूरत सस्टेनेबिलिटी ना समझा जाए। इसको एक मूव समझा जाए, उस मूव से फ़ायदा उठाया जाए और देन जो है वो साइडलाइन हुआ जाए। वजह ये है कि के इलेक्ट्रिक में इटसेल्फ इतने-इतने बड़े गड़े हैं कि जब दोबारा ये किसी को बेचने की कोशिश की जाएगी, तो वो गड़े जिस वक़्त सामने आएँगे, तो वो लोग कानों का हाथ लगाएँगे और इसकी जो प्रॉब्लम है या इसके जो मसाइल हैं, वो बिल्कुल पीआईए की तरह के ही हैं। इस पर जो है वो हमने पहले भी कई मर्तबा बात की है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मज़ीद हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर में 1-2 अनाउंसमेंट हैं और अनाउंसमेंट सबसे पहले ये है कि हमारा बैच 5 जो था उसका लास्ट सेशन था यस्टरडे, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल हुआ। ढाई घंटे का हमारा टारगेट था लेकिन 4 घंटे तक वो हमारा सेशन चला। क्वेश्चन आंसरिंग हमारी तरफ से काफ़ी लंबे होते हैं। तो हमारा जो बैच 6 है उसकी रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख जो है वो 30 मई है। कि 30 मई को जो है इसकी हम रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। अगर आप बैच 6 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें 2 अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपके पास। बिगिनर प्लस इन्वेस्टर की ट्रेनिंग भी है और इन्वेस्टर्स ट्रेनिंग भी है। इन दोनों में से जो ट्रेनिंग आप जॉइन करना चाहते हैं आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और आखिरी अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो बाय सेल का ग्रुप है उसकी रजिस्ट्रेशन मोस्टली हम फर्स्ट को ओपन करते हैं और 5 को क्लोज कर देते हैं। लेकिन इस बार जो है वो कल से यानी कि 27th ऑफ मई से जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है उसका हम आगाज़ कर रहे हैं। अगर आप इस हमारे बाय सेल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि हमारा बाय सेल का जो ग्रुप है वो डे ट्रेड के लिए नहीं है। हम लेवल्स के मुताबिक शेयर्स जो है वो रिकमेंड करते हैं। वो लेवल जो है वो आपको 1 दिन में भी एग्ज़ीक्यूट होते हुए नज़र आएँगे और 5 दिन में भी एग्ज़ीक्यूट होते हुए नज़र आएँगे। दूसरी बात ये है कि हमारा इस चीज़ पर बिल्कुल नहीं होता कि हमने हर रोज़ आपको शेयर जो है वो रिकमेंड करना है। हम 3 दिन में 1 शेयर भी रिकमेंड कर सकते हैं और 1 दिन में 3 शेयर भी रिकमेंड कर सकते हैं। स्लो ग्रुप है, लिहाज़ा अगर आप ये सोचकर हमारे ग्रुप का हिस्सा बनेंगे कि जी यहाँ पर जो है वो मैं अगर ग्रुप जॉइन करूँगा तो महीने में मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्लो ग्रुप है, अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से ओपन हो जाएगी और जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करवाएँगे वो 5 तारीख से पहले-पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। 5 को इंशाल्लाह हम रजिस्ट्रेशन क्लोज़ कर देंगे। अब चलते हैं वापस और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। आज से मुराद जुमे वाले दिन की कैंडल को। माशाल्लाह से कैंडल बहुत अच्छी है
और अच्छी बात ये है कि मार्केट का जो वॉल्यूम है उसने कंटिन्यू किया। एक दिन पहले जो कैंडल बनी थी उसमें वॉल्यूम बना था, तो हमने इस बात की तरफ जो था वो थोड़ा-सा इशारा करने की कोशिश की थी कि वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। गो के उसके उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो था वो के इलेक्ट्रिक के हवाले से ही था, उसकी खबर जो है वो आज हमने पढ़ दी। अ, आज का यानी कि जुमे वाले दिन का वॉल्यूम भी कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है और ना सिर्फ कि वॉल्यूम कंटिन्यू किया बल्कि उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें मार्केट पर भी नज़र आया। अगला लेवल जो है वो मार्केट का क्या हो सकता है? इस वक़्त मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है नियरली 76,000। देखिए मैंने पहले भी कई बार इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि बहुत बड़ी उम्मीद अब हमें मार्केट से नहीं लगानी चाहिए। हमारी जो इस वक़्त जो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि मार्केट 76,000 के लेवल को सस्टेन करे। मंडे वाला दिन जो है ये हमें इस चीज़ की तरफ इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है कि जो 76 का टारगेट हमने बात की थी, वहाँ तक मार्केट जो है वो इंशाल्लाह सस्टेन करती हुई नज़र आ रही है। अगर मार्केट 76 को सस्टेन करती है तो देन हमारा अगला टारगेट जो है वो 77 का होगा, दैट्स इट। मार्केट 77 तक पहुँचेगी, उसको सस्टेन करेगी, फिर हम बात करेंगे कि हमने आगे जो है वो किस लेवल की तरफ जाना है। अगर अभी से आप 80,000 या 90,000 या 1 लाख के लेवल की बात करेंगे, तो मेरा ख़्याल है कि जून के महीने में बजट के दिनों में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इंशाल्लाह बजट के ऊपर जो है वो 1 आध दिन में हम बात करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए टेक्निकल्स के हवाले से दोस्त कहते हैं जी आप इंडिकेटर को डिस्कस करें। हमारा चूँकि एक्सपर्टीज़ जो है वो प्राइस एक्शन के हवाले से हैं। अगर आप आज भी चलें हम इसको थोड़ा-सा अगर देख ही लें, अगर हम इंडिकेटर देख लेते हैं, ज़्यादातर जो हम आरएसआई इस्तेमाल करते हैं, तो आरएसआई जो है ये आपको किसी भी सूरत अलाउ नहीं करेगा कि आप जो है वो ट्रेड लें। क्योंकि मार्केट जो है वो मुसलसल जो जब से मार्केट ये रैली बनी है, मार्केट की एक छोटी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग के बाद, जब से मार्केट अपने इस ट्रेंड को फ़ॉलो किए हुए है, आप ये देख सकते हैं कि आरएसआई जो है वो 70 प्लस है। यानी कि मुकम्मल तौर पर ओवरबॉट है। ओवरबॉट जो है वो मार्केट वो आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप एक नई ट्रेड बनाएँ। लेकिन आपने इंडेक्स के साथ-साथ अपने ज़ाती शेयर को देखना है, इंडिविजुअल शेयर्स को देखना है। अभी भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि लोअर लेवल पर मौजूद हैं। इजाज़त दीजिए वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। इंशाल्लाह आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।